हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे गोल्डन कलर के ब्लाउज़ की जो मैंने कटिंग करी थी और थोड़ी सी सिलाई करी थी, बाकी सिलाई बच गई थी क्योंकि 1:30 बज गए थे। मुझे डोरी वोरी बनाने में टाइम लग गया था, मशीन को ठीक करने में। तो 1:30 बज गए थे। तो उसके बाद बच्चे आ गए, फिर उन्होंने खाना पीना खाया, घर के काम, तो टाइम नहीं मिला। जब शाम में मुझे टाइम मिला था तो बाकी सिलाई मैंने कंप्लीट करके और स्लीव्स जोड़ना और फिटिंग लगाना रह गया था। तो अभी मैं इसे 15-20 मिनट में बैठ के कंप्लीट कर लूँगी। तो कभी कभी होता है काम ज़्यादा हो जाता है, टाइम नहीं मिलता कि जो काम मतलब जो सिलाई मैंने अधूरी छोड़ी है उसे पूरी कर लूँ। फिर भी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, घर के कामों से छुट्टी मिलती है, मैं झट से अपनी मशीन के पास आ जाती हूँ और जो भी काम मैंने शुरू करके छोड़ा होता है फिर मैं उसमें लग जाती हूँ कि फटाफट इसे कंप्लीट करके पूरा कर दूँ। जितनी जल्दी के तैयार हो जाए ब्लाउज़ बन के उतनी जल्दी अच्छा है। तो सुबह में मैंने थोड़ा सा दोपहर में तैयार किया था, फिर शाम को 5 बजे जब मैं चाय वाय पी के बैठी थी, 1 घंटे थे खाना बनाने में, तो फिर मैं लेके बैठी थी आधे घंटे लगभग। मैंने थोड़ी सी सिलाई करी, फिर बच्चे ट्यूशन से आ गए तो फिर उनके पास बैठ उनको लेके मतलब उनको खिलाने पिलाने लगी, तो टाइम नहीं मिला। तो फिर अभी जैसे ही घर के काम से छुट्टी मिली फिर तुरंत ही मैं आ गई सिलाई करने, क्योंकि मेरा क्या है ना, मुझे जैसे ही मतलब घर के कामों से फुर्सत मिली, बच्चों का काम उनके काम जैसे ही करके मुझे फुर्सत मिलती है, थोड़ा सा भी अगर मैं खाली होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने वो काम कर लूँ जो मेरे काम पड़े हैं, जो छूटे हुए काम हैं। मैं बस फटाफट उनमें लग जाती हूँ। जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें खाली बैठना नहीं सही मुझे लगता। मैं अपने काम मतलब अपने टाइम को मैं बराबर मतलब यूज़ करती हूँ कि मतलब मैं खाली ना बैठूँ। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी आपको टाइम मिले, जितना भी आपको फुर्सत मिले, आप मतलब फ्री हों जब भी, तो आप अपने काम को करें। इसके लिए आप में ये ना सोचें कि अभी टाइम मिला है तो चलो खाली बैठ लेती हूँ, या मतलब फ़ोन चला लेती हूँ, या थोड़ी देर लेट लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ। ऐसा ना सोच के अगर आप अपने काम को करती रहेंगी तो मैं तो कहती हूँ कि आप ज़रूर सफल होंगे और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जब तक ना हम सोचते हैं कि हमें काम करना है, सोचने से तो नहीं होगा। जब हम करना शुरू करेंगे किसी काम को, जब भी जब भी हमारा काम कंप्लीट होगा और वो काम पूरा हो जाएगा तो हम दूसरा काम कर सकते हैं। और अगर हम एक ही काम को मतलब फैला लें और फिर सोचें कि नहीं अभी हम करेंगे करेंगे, ऐसा करके हम सोचते रहें, तो ऐसा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कपड़े जो सिलाई के काम हम कर रहे हैं, कपड़े लेने वाले आ जाएँ तभी हम उनका काम करके दें। हम उनका काम पहले से करके रख सकते हैं और जैसे ही वो आएँ उनका काम करके मतलब जब हमने कंप्लीट कर रखा है तो हम उन्हें दे सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी हम अपना समय बचा सकते हैं और अपने इस समय को हम दूसरे काम में अच्छे से लगा सकते हैं। तो देखिए, हमें ये नहीं करना है कि कोई हमारा साथ देगा, किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि हम किसी पे निर्भर रहें कि ये हमारा साथ देगा या ये हमारा काम करेगा। जितना हमारा काम है, जो हमें करना है, अगर हमें सफलता पानी है तो हमें इस बात को गांठ बांध लेना है कि हमें खुद ही काम करना होगा। कोई दूसरा आके हमारी मदद नहीं करेगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम बहनें होती हैं जिनका कोई घर में सपोर्ट करता है, या जिनके साथ कोई होता है कि चलो तुम करो और मैं तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ या कर देती हूँ। बहुत कम ही लोगों के पास होती हैं। तो मेरा तो क्या है, मुझे अपना काम खुद ही करने में अच्छा लगता है। किसी का काम किया हुआ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने जो काम फैलाया है, मैं सोचती हूँ मैं उन्हें खुद समेटूँ और खुद से ही उन्हें कंप्लीट करूँ। तो मेरे सिलाई का काम है, इसमें मुझे मतलब कोई कहीं से भी कोई मदद नहीं करता। घर का भी अपना पूरा काम मैं खुद करती हूँ, जबकि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। सास ससुर बच्चे भाई हस्बैंड सब रहते हैं। सबका काम करने के बाद मुझे जितना टाइम मिलता है मैं अपना सारा टाइम सिलाई में लगाती हूँ, क्योंकि इससे मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, किसी से ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए या मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो। तो मैं सोचती हूँ भाई जितना काम मेरा हो सकता है मैं अपने घर के काम कंप्लीट करने के बाद जितना मुझे टाइम मिलता है मैं अपना बैठ जाती हूँ अपना काम कंप्लीट करने। और क्योंकि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, मुझे सफल होना है, तो मैं दूसरों का भरोसा नहीं करती हूँ, मैं अपना काम खुद करती हूँ और बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखती हूँ। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सफल होना है, तो मेहनत भी हमें करनी होगी। जिस दिन हम इस बात को दिमाग में सेट करके चलेंगे कि ये सफलता अगर हमें मिलनी है तो मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे साथ कोई नहीं देगा, हमें लोग पीछे खींचेंगे, हमें ये कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी,
या आगे मत जाओ, मतलब हमें रोका जाएगा पर हमारा साथ बहुत कम दिया जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ कोई खड़ा होता है। मैंने जब सिलाई सीखना शुरू किया था तब मेरे घर में कोई नहीं कहता था कि तुम सिलाई कर लोगी। सब यही कहते थे कि जिसको सुई में धागा डालना नहीं आता वो चली है सिलाई करने। लेकिन मैंने उनको गलत साबित किया। मैंने अपनी मेहनत पे भरोसा रखा। मुझे लगा कि ये लोग जो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती, मैंने उनको गलत साबित करना है, गलत साबित करके दिखाना है, और मैंने कर दिखाया क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा था। पूरा पूरा दिन लगी रहती थी मैं उस टाइम पर जब मैं सिलाई सीख रही थी। यहाँ तक कि मतलब खाने का टाइम निकल जाता था, सबको खिला पिला के जब मैं बैठती थी तो मैं भूल जाती थी कि मुझे भी खाना है, मुझे भूख लगी है। इन सब चीज़ों का भी मुझे ध्यान नहीं रहता था। मैं बस ये सोचती थी कि जो मैंने फैलाया, जो मतलब जो काम मैंने शुरू किया है इसे मैं सीख लूँ, या जितना मैं वहाँ से सीख के आई हूँ उसे जब तक मैं दोहरा नहीं लेती थी 1-2 बार 3 बार, तब तक मैं मतलब मुझे सुकून नहीं मिलता था कि नहीं, जब तक मुझे पूरा ये नहीं हो जाता था कि हाँ जो उन्होंने सिखाया है, मेरी मतलब सिलाई वाले टीचर ने जो मुझे सिखाया है वो मुझे मतलब प्रॉपर मैंने सीख लिया है, मुझे आ गया है। जब तक मुझे ये अपने मन में सुकून नहीं हो जाता था, मैं तब तक बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी, लगी रहती थी, लगी रहती थी। बस मेरा ये था कि अगर मुझे सफल होना है तो मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, और इसी बात को ध्यान में रखकर मैं आगे बढ़ रही थी, और मैंने मतलब किया भी। मैं सफल भी हुई। मैंने अपनी सिलाई का काम शुरू किया, मैंने सीखा। सिलाई से ही फिर मैंने पार्लर का काम सीखा। कोई भी सपोर्ट नहीं करता घर में, ना तब करता था ना अब करता है। अब भी मेरे घर वाले यही सोचते हैं कि मैं ना सिलाई करूँ ना करूँ, मतलब घर के काम करूँ, बच्चे संभाल लूँ, बस यही सब करूँ। लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ संभालते हुए, देखते हुए भी मुझे जो टाइम मिलता है अपने आराम को छोड़कर मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है और मुझे आगे जाना है। मुझे अपनी शॉप बनानी है, इस बात का ध्यान मुझे हमेशा रहता है, और ये एक मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी शॉप बनाकर ही मानूंगी। तो मैं बस इसी के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ कि जो भी मतलब जितनी मेरे अंदर कमियाँ हैं वो निकल जाएँ, और कंप्लीट मतलब मेरा काम बन मतलब मुझे जो जो जितना मुझे मैं जो काम करूँ उसमें अच्छे से फिटिंग फिनिशिंग एकदम अच्छे से, मतलब मैं अपने काम में सक्सेस हो जाऊँ। तो बस इसीलिए मैं लगी रहती हूँ कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। ज़रूरी नहीं है अपनी शॉप खोल के बैठ जाओ तभी हम पैसे कमा सकें। हम घर में रह के भी अपने काम को बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं। शॉप खोलने के बाद जब हमें प्रॉपर काम आता रहेगा तो हमारी शॉप तो चलेगी ही चलेगी। उससे पहले हमें अपने घर में मेहनत करनी है, ये इसी बात को सोच के मैं लगी रहती हूँ कि जब शॉप खुलेगी तब खुलेगी, जब का जब देखेंगे। लेकिन अभी अगर मैं सीखती रहूँगी चीज़ें तो नई नई चीज़ें मुझे आती रहेंगी, और जितना भी मुझ में मेरे अंदर कमियां हैं वो कमियां दूर होती रहेंगी। तो ये बात मुझे हमेशा मेरे दिमाग में रहती है, और मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ। फिर वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे किसी का चैनल हो, मतलब मैं दूसरों के चैनल पे जाती हूँ तो देखती हूँ। मेरे जैसी और जो बहनें हैं जो सिलाई कढ़ाई करती हैं उनका चैनल मैं बराबर देखती रहती हूँ। जो वो कुछ नया सिखाती हैं, कुछ नया मतलब बताती हैं, मैं उसे ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। अपने ही कपड़ों में डिज़ाइन करना, हर चीज़ सीखना ये मुझे अच्छा लगता है और मैं इसे करती हूँ। क्योंकि जब हमें लगता है ना कि हम एक्सपर्ट हैं तो ये हमारे अंदर ना एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, मतलब ये गलत होता है हमारे अंदर। हमें ये नहीं समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और हर चीज़ मतलब कितना भी हम एक्सपर्ट हों, हमसे भी और एक्सपर्ट हैं तो हमें उनसे जानकारियाँ लेनी चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए कि जो हमसे आगे हैं, जो मतलब हमसे बड़े हैं, जो हमसे अच्छा कर रहे हैं, जिनका काम अच्छा है, हमें उन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि किसी की सफलता से जलो, नहीं, उनकी सफलता से सीखो कि उन्होंने क्या किया है, और उन्हीं के मतलब उनके जैसा बनने की कोशिश करो, उनसे जलो। अगर हम उनकी सफलता से जलेंगे, किसी की भी सफल कोई भी सफल इंसान है, अगर हम उससे जलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जबकि अगर हम उनसे कुछ सीखेंगे तो जाहिर है कि हम ज़रूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है कि मुझे सफल होना है तो मुझे नई नई चीज़ें सीखना मुझे अच्छा लगता है, और मैं सीखती हूँ। जैसे कोई भी बैग बना रहा है, पायदान बना रहा है, कुछ भी कोई भी चीज़ नई बना के मगर अगर अपने चैनल पे डालता है तो मैं उसे ज़रूर देखने की और सीखने की कोशिश करती हूँ। ब्लाउज़ के नए डिज़ाइन, स्लीव्स की डिज़ाइन, या कुछ भी अच्छी जानकारी जो भी मुझे यूट्यूब से अच्छा मिलता है, इंस्टाग्राम से मैं जो भी चलाती हूँ, मुझे जो भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं मैं बराबर सीखती रहती हूँ। मुझे ये है कि मेहनत मुझे करनी है, सफल मुझे होना है, और मैं बस अपने काम पे ध्यान देती हूँ, लोगों की बातों पे नहीं। जिसको जो बोलना है बोले, जिस मतलब निगेटिव लोग होते हैं ना वो तो निगेटिव बोलेंगे ही, उनकी बातों पे ध्यान दे के हमें टेंशन नहीं लेनी है। हमें ये सोचना है कि हमें हमारा काम करना है और अपने काम को परफेक्ट बनाना है। जब तक हम ये चीज़ें सीखेंगे ना, करेंगे,
जब हम ये चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे फिर हमें किसी प्रकार की कोई भी टेंशन या कोई भी किसी की निगेटिव कमेंट निगेटिव बातें हमारे दिल पे असर नहीं करेंगी। तो यहाँ पे देखिए पूरा ब्लाउज़ मेरा बन के तैयार हो गया था, स्लीव जोड़ के फिटिंग लगा के सब चीज़ कंप्लीट कर लिया था मैंने। और अब इतनी अच्छी मतलब मेरे ब्लाउज़ में फिनिशिंग आती है। पहले फिटिंग लगाने में मुझे 1-1.5 घंटे लग जाते थे, अब जबकि 10-15 मिनट में पूरा ब्लाउज़ देखिए मैंने मतलब थोड़ी बहुत सिलाई करके रखी थी, बाजू जोड़नी थी, फिटिंग लगानी थी, सब कुछ करके मैंने देखिए अपना पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिया है। तो यही होता है जब हम किसी काम को करने लगते हैं तब हम उसमें परफेक्ट होते हैं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।